नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। जैसा कि पिछले कई बार ये बातें उठी जुडिशरी को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर उस पर सवाल भी उठते रहे, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छा किया है तो उसके बारे में अच्छा कहा भी गया है। लेकिन फिर से जो अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस साहब हैं बी.आर. गवई साहब, उन्होंने एक राग फिर से छेड़ा है और वो आज की तारीख में एक सनसनीखेज मुद्दा बनते जा रहा है। आपको याद होगा तमिलनाडु वाले मामले में जब 2 जजों की बेंच ने ये आदेश दिया था कि कोई भी बिल राज्यपाल के पास जाता है तो वो उस बिल को लंबे समय तक रोक कर नहीं रख सकते। साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्रपति जी को भी लेकर एक निर्णय लिया था कि अगर कोई बिल 90 दिन से अधिक राष्ट्रपति जी के यहाँ रह जाता है और अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आता तो वो स्वतः बिल पारित हो जाएगा। इस पर कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुए, हमने भी इस पर वीडियो बनाया था। उसी समय निशिकांत दुबे जी ने एक बयान दिया था और वो बयान को लेकर जितने भी बड़े बड़े वकील थे और कई सारे ऑपोजिशन के लीडर, इन लोगों ने सवाल उठाए, उन पर अवमानना के केस चलाने की बात हुई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों, इस देश में आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो कोई भी कुछ भी बोलता है। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, हर लोग अपनी बातों को रखते हैं और किस प्रकार से रखते हैं ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसको जो इच्छा होती है वो बात वो खुलेआम करते हैं और जब उन पर कोई भी कार्रवाई की बात आती है तो वो बात करते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी की। तो ऐसा क्या चीफ जस्टिस साहब ने बोला और फिर इस बार इस देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की एंट्री हुई है इसमें। पिछले केस में भी उन्होंने बोला था और इस मुद्दे को लेकर फिर एक बार वो उन्होंने अपने बयान जारी किए। लोग उन पर भी आपने देखा कई लोग सवाल उठाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति भी हैं और उनकी मिमिक्री करते हुए भी पार्लियामेंट के बाहर आपने देखा टीएमसी के सांसद के द्वारा, और यही राहुल गांधी जो थे वो वीडियो बना रहे थे। मैं लगातार इस बात को कहता हूं, किसी के अच्छे कामों को बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर अपने आप को सुपीरियर मानता है तो वो भी सही नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी कार्य भूमि है, उसके अंतर्गत उसको कार्य करना होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि वो ही सर्वोपरि है तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। तो ये मामला कैसे उठा? चीफ जस्टिस साहब गए हुए थे इटली, कई सारी बातों को लेकर वो चर्चा कर रहे थे और उसी में एक चर्चा हुआ बुलडोजर एक्शन को लेकर। इस देश में बुलडोजर एक्शन कहाँ से शुरू हुआ? आप सभी भली भांति जानते होंगे इस बात को। ये काम शुरू किया उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और उसी के देखा देखी आज इस देश के कई राज्यों में इसका अनुसरण किया जा रहा है और बुलडोजर एक्शन उसी समय से चर्चा का केंद्र बन गया।
तो इसी पर बी आर गवई साहब बयान दे रहे थे कि उन्होंने बुलडोजर एक्शन को रोक दिया। क्या मामला था, किस तरह से उन्होंने एक बयान दिया कि जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है सरकार। ठीक है, जज नहीं बन सकती है सरकार, बात सही है, लेकिन अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू, सीजीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें कि अगर वो कह रहे हैं कि सरकार जल्लाद नहीं बन सकती, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जल्लाद की भूमिका निभा सकती है क्या? कोई भी इस देश के कानून को बनाने वाला संसद होता है। और जब ये सवाल पूछा गया था, खुद उपराष्ट्रपति जी ने ये सवाल को पूछा था कि संसद बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट, तो इसके जवाब में बी आर गवई साहब ने कहा था कि संविधान बड़ा है। संविधान से ही देश चलाने के लिए बना हुआ है, लेकिन संसद की अपनी कार्यप्रणाली और सुप्रीम कोर्ट संविधान की रक्षा करने की एक इकाई है। संसद इसलिए सर्वप्रथम है क्योंकि वो इस देश के जनता को प्रतिनिधि करता है। इस देश में जब चुनाव होते हैं तो जनता अपनी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सांसद को चुनती है, और वो सांसद जब संसद भवन में जाते हैं तो वो एक तरह से उन जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे बड़ी हो जाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट जनता का प्रतिनिधित्व करती है? इसका भी जवाब चीफ जस्टिस साहब को देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट उस संविधान की अंतर्गत कार्य प्रणाली को देखने के लिए एक संस्था है जो उसके दायरे में रहकर यह देखने की कोशिश करती है कि जो हो रहा है वो सही है या नहीं है। इसी के आधार पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने कहा, आपातकाल में अस्तित्वहीन हो गया था संविधान, काला अध्याय था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ये उन्होंने बयान दिया, और वो कैसे था ये आगे बताऊंगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा इंटर्न को संबोधित करते हुए 1975 के आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए और धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंता व्यक्त की। उस समय क्या हुआ था यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें 9 उच्च न्यायालयों ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के फैसले को पलट दिया। उन्होंने कहा उस फैसले ने तानाशाही और अधिनायकवाद को वैधता प्रदान की। 1 लाख से अधिक लोगों को कुछ ही घंटों के अंदर जेल में डाल दिया गया था। यह लोकतंत्र की मूल आत्मा को डुबाने जैसा था। उसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो 1 महीने से लेकर 18 महीने तक जेल के अंदर, जिनका कोई कसूर नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसको सही साबित करने की कोशिश की गई उस समय में। इसी का उल्लेख किया उन्होंने आगे कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर बात की। साथ ही साथ 25 जून की उस डेट को याद कराते हुए उन्होंने कहा कि संविधान हत्या दिवस घोषित करना चाहिए इसको। ये बहुत ही
महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके आगे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाल ही में हमने बुलडोजर एक्शन पर लगाई रोक। 1975 की इमरजेंसी के दौरान जो फैसला देश के लिए लिया गया था, वो देश के लिए ही नहीं, इस दुनिया के लिए काला अध्याय था। अब चीफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और सीजेआई बीआर गवई साहब के आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई, और ये एक अच्छी शुरुआत है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के माध्यम से कोई भी फैसले आते थे तो लगभग कोई भी उस पर सवाल नहीं उठाता था। वो सोचता था कि चलो भाई न्यायालय की बात है, न्यायालय ने कहा है तो उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। लेकिन अगर उसी क्षेत्र से निकला हुआ व्यक्ति इस देश के कोई सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ, जिसको उसके बारे में पूरी जानकारी है, आंख बंद करके बात नहीं बोला उन्होंने भी कानून की पढ़ाई की है, बहुत बड़े वकील रहे हुए, इसलिए उनको जानकारी है और वो तर्क संगत बात करते हैं। इसके आधार पर ये बातें उन्होंने की, और जब संसद में इस बात को लेकर जब भी चर्चा होगी तो जो बात उन्होंने की 1975 वाली, उस बात पर भी चर्चा होगी। और ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलकर निकल जाएगा, कल के डेट में उसके ऊपर जब उंगली उठेगी तो उनको भी जवाब देना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन को गलत मानते हैं, लेकिन आपके ही कॉलेजियम सिस्टम से निकला हुआ एक जज के घर में जब आग लगती है और नोटों से जले हुए बैग बरामद होते हैं, तो आपने उस पर क्या एक्शन लिया, इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। क्यों आपको उस पर किसी भी फैसले को आप क्यों उसको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक लेकर के गए, आपने क्यों नहीं फैसला किया, जबकि उसके बारे में सभी कुछ आपने इन हाउस उसका जांच करवाया, जांच कमेटी बनाई, और उस जांच में यह बात निकलकर सामने आ गई खुलकर कि हाँ, नोटों के जले हुए बैग बरामद हुए थे। उसके बावजूद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल इस बात पे भी उठता है और इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई के हालिया बयानों ने एक बार फिर से न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के ऐतिहासिक और समकालीन टकराव को सार्वजनिक विमर्श का विषय बना दिया है। इन बातों से इसको ये कर दिया है, टकराव को सार्वजनिक जहां बना दिया गया है, जहां एक और उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1975 की इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को दुनिया के न्यायिक इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया, वहीं दूसरी ओर सीजेआई गवई 2024 के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कार्यपालिका जब जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश संविधान से ही चलता रहा था, चलता है और आगे भी चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे फैसले आते हैं और उस फैसलों पर अगर इस देश के संसद ने कोई कानून बनाया है और सुप्रीम कोर्ट अगर उस कानून को खारिज करने की दिशा में कोई कदम उठाता है, तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए आपको याद होगा जब वो ब्रिटेन में गए थे और उन्होंने संविधान की बात करते हुए अपने समाज से, दलित समाज की बात की थी कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो खुद, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें संविधान की वजह से ही इस देश के सर्वोच्च पोजीशन पर पहुंचने का मौका मिला। वहां तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आज जो बुलडोजर एक्शन की बात हो रही, आपने ही कानून बनाया,
और अगर आपको ये लगता है कि सरकार नियम के अनुसार बुलडोजर एक्शन नहीं कर रही थी, तो आपने उन सरकारों के ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने नियम बनाने की बात क्यों की कि ये नियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, उसका जवाब दाखिल होना चाहिए? एक सिस्टम आपने बनाया और उस सिस्टम के तहत भी पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहे थे वैसे ही बुलडोजर एक्शन लगातार होता आ रहा है। और जब तक योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी तब तक ये एक्शन इसी प्रकार से होता रहेगा। और साथ ही साथ चाहे वो देश के कोई भी अन्य राज्य, खास करके भाजपा शासित राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे एमपी हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, आसाम हो, इन सभी जगहों पे ये एक्शन लगातार हो रहे हैं और उसी कानून के तहत हो रहे हैं। और अगर कहीं सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि सरकार गलत कर रही है, वो नियम को फॉलो नहीं कर रही है, तो सरकार पे एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, उसको तो किसी ने रोका नहीं है। लेकिन इस बात पे भी चर्चा होनी चाहिए कि जब मणिपुर में कोई घटना होती है तो सुप्रीम कोर्ट को दिखाई देता है कि मणिपुर में इस तरह से घटनाएं हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जब बंगाल में वही घटना होती है तब सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई देता? इसका भी जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। तो तलवारें एक बार फिर से खिंच गई है दोस्तों, और ये बड़ा ही दिलचस्प है। संसद का शीतकालीन सत्र स्टार्ट हो रहा है, मुझे लगता है कि उसमें इस बातों की भी चर्चा होगी। और खास करके आज के समय में चाहे वो इस देश का सुप्रीम कोर्ट हो, सरकारें हों या कोई भी हो, कोई भी अगर गलत करता है तो सवाल उससे पूछा जाएगा और उसको जवाब देना पड़ेगा। कोई भी अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान सकता। तो खबरें यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।